भी कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसके पास ये चार शक्तियाँ जरूर आती हैं। और अगर उस व्यक्ति ने इन चार शक्तियों को पहचान लिया तो उसकी साधना पूर्ण हो जाती है और उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है। अधिकतर लोग पता ही नहीं होता लोगों को कि कौन सी वो चार शक्तियाँ हैं जो आती हैं। कई लोग भ्रम में हो जाते हैं कि हमारी परीक्षा चल रही है, और कई लोग इस भ्रम में हो जाते हैं कि आ तो देवी शक्ति रही है और सोचते हैं कि कोई नकारात्मक शक्तियाँ उनके पास आ रही है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति उनके पास आती है और वो दैवीय शक्तियाँ समझकर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। साधना के समय जैसे अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रों में बहुत से बच्चों ने साधना शुरू की है मेरी तरह। और उस साधना के समय पर, साधना में 3-4 दिन होने के बाद ये शक्तियाँ आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। पर एक शक्ति कैसी होती है जो 2 दिन बाद ही आपके पास आनी शुरू हो जाती है और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। अगर आपने उस शक्ति को पहचान लिया तो आप ये पहचान पाएंगे कि अब आपको क्या करना है। अगर नहीं पहचाना तो फिर आपकी साधना खंडित भी हो सकती है और उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उसकी सिद्धि जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो साधना के समय कौन सी वो चार शक्तियाँ हैं जो आपके पास आती हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना और पूरी सुनना, बारीकी से समझ में आए आपको। और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ये चार शक्तियाँ आपके पास आ रही हैं। सबसे पहली शक्ति होती है जो आपके पास आती है, जो अपना प्रभाव दिखाती है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, किसी भी व्यक्ति को, शरीर में है या घर में है, और आप साधना शुरू कर दी है, आपने अखंड दीपक जलाया और शुरू कर दी है, घट स्थापना की है, आपने कलश की स्थापना की है और आपने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद ही जब आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो आपके घर में उपस्थित जो नकारात्मक शक्ति है वो पीड़ित होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होना शुरू हो जाता है। उन मंत्रों की शक्ति के कारण, उन सकारात्मक शक्तियों के कारण वो नकारात्मक शक्ति पीड़ित होती है, उसकी शक्ति घटती है, वो घुटन महसूस करती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम आग के ज़्यादा पास जाते हैं तो जलन महसूस होती है, या हम आग में उंगली दे देते तो जल जाती है। उसी प्रकार से जब मंत्र जप करना, पूजा करना शुरू करते हैं तो वो शक्ति जो नकारात्मक शक्ति होती है उसको जलन महसूस होती है, उसको तड़प महसूस होती है। तो सबसे पहली शक्ति ये होती है जो आती है। तो जब वो शक्ति पीड़ित होती है, उसको दिक्कत होती है, तो वो हर संभव ये प्रयास करती है कि आपकी साधना खंडित हो जाए, आप ये करना बंद कर दें। तो वो शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है और आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल उत्पन्न करने की कोशिश करती है। कई बार आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करने की कोशिश करती है वो। और कई बार जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपके मन में काम वासना से पूर्ण विचार डाल देती है, जिससे आपको ऐसा लगे कि अपने आप से भी घृणा महसूस हो कि आप कर तो पूजा रहे हैं पर आपके मन में ये जो काम वासना के विचार हैं ये नहीं आने चाहिए। अपवित्रता आपके अंदर आ चुकी है। तो वो नकारात्मक शक्ति सबसे पहले आती है। उस समय पर आपको ये चीज़ें समझना होगा कि जब आप पूजा नहीं, आपने साधना नहीं उठाई थी, तब तो आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही थी। एकदम क्यों हो गई? सकारात्मक शक्तियाँ ऐसा नहीं करती, दैवीय शक्तियाँ ऐसा नहीं करती, और ना ये आपकी कोई परीक्षा है। और अगर दैवीय शक्तियाँ परीक्षा भी लेती है तो ऐसी परीक्षा नहीं लेती कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया, लड़ाई झगड़े करवा दिए। परीक्षा वो लेती हैं, आपको थोड़ा सा डरा, आप डरते, हल्का सा डरा देती हैं आपको वो शक्तियाँ। या कई बार आपको छोटा मोटा ऐसा काम पड़ जाता है उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपको पूजा करनी है। इस प्रकार की जो है परीक्षाएं होती हैं। एक अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा कैसे दैवीय शक्तियाँ लेती हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम पूरा करते हैं। तो आपको समझना चाहिए। तो उस समय पर आप ये समझ गए तो आप अपने आप को कंट्रोल, नियंत्रित कर पाएंगे कि हाँ, ये शक्तियाँ जो करवाना चाह रही हैं, मैं अपनी साधना को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी शक्ति आपके पास आती है, वो होती है आपके पितरों की शक्ति। जब आप साधना करते हैं, अगर आपके पितर रुष्ट हैं या आपसे प्रसन्न भी हैं, तब भी आपके पितर आपके पास आएंगे, पितरों की शक्ति आपके पास आएगी। अगर वो रुष्ट हैं आपके पितर, तो वो आपको रोते हुए, गुस्से में, इस प्रकार से सपने में दिखाई देंगे, या आपको ध्यान की अवस्था में भी दिखाई दे सकते हैं, और वो कभी आपकी साधना को पूर्ण नहीं होने देंगे।
दिव्य शक्तियाँ अगर आएंगी भी तो उसको वापस भेज देंगे, क्योंकि जब भी दिव्य शक्तियाँ जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, जिनकी आप साधना कर रहे हैं, जैसे वो दरवाजे पर आएंगे तो आपके पितर खड़े होंगे और आपके पितर फीडबैक दे देते हैं कि ये हमें नहीं मानता तो आपको क्या मानेगा, घर वालों को ही नहीं पूछता तो आपको क्या पूछेगा, तो वो शक्तियाँ वापस चली जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो साधना से पहले और कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, पितरों को मनाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। अमावस्या निकालना, पितरों की पूजा करना, उन्हें गंगा जी नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो प्रसन्न हैं तो फिर प्रसन्नचित्त अवस्था में आपको दिखेंगे और वो आशीष भी आपको देंगे। तीसरी शक्ति होती है, वो होती है आपकी कुल देवी और कुल देवता की शक्ति। अगर आप भूल चुके हैं उन्हें, कुल देवी और कुल देवता को भूल चुके हैं, तो वो आपको सपने में दिखाई देंगे ज़रूर। और सेम यही कंडीशन जो पितरों के साथ है वो होगी। जो शक्ति आ रही होती है आपके इष्ट की, उस शक्ति से को वो वापस भेज देंगे, क्योंकि वो आपके घर के वालों की बात मानेगी। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आ रहा है, तो वो आपके घर वालों की बात मानेगा कि आपके घर में कोई है या नहीं है। आप बाहर का कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा कि ये घर में है, और आपके घर वाले ने किसी ने कह दिया नहीं है, तो उसी की बात मानेगा। तो कुलदेवी और कुलदेवता को भी साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके धाम पर जरूर, एक साल में एक बार उनके धाम पर जरूर चाहिए। महीने में जैसे हमारे गोगा जी हमारे घर की कुल देवता हैं, हमारी माता शीतला हमारे घर की कुल देवी है, तो गोगा नवमी जो आती है साल में एक बार, वहाँ हम जाते हैं गोगा जी के दरबार में। और उसी प्रकार शीतला माता के दरबार में, जो गुड़गांव में माता शीतला का दरबार है, वहाँ पे जाते हैं। तो वो प्रसन्न रहेंगे तो तभी वो आपके इष्ट को आपके घर में प्रवेश करने देंगे। और चौथी शक्ति होती है, जब ये शक्तियाँ आ जाती हैं तो चौथी शक्ति आती है, आप जिनकी उपासना कर रहे हैं उनके गण आते हैं, उनके सेवक आते हैं, उनके दूत आते हैं आपके पास, वो लेते हैं आपकी परीक्षा। वो कई बार आपको ऐसा होगा कि कमर में दर्द हो रहा है, कई बार मंत्र जप करने का मन नहीं करेगा आपका, कई बार ऐसा होगा कि आपकी पूजा की जो सामग्री है वो ख़त्म हो जाएगी एंड टाइम पे, आपको चाहिए वो पूजा की सामग्री, जैसे घी खत्म हो गया दीपक का, धूप बत्ती खत्म हो गई, भोग खत्म हो गया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये परीक्षा वाली चीज़ें होती हैं। तो जब उनके गण आते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं और आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तब वो महाशक्ति आती है, उनकी ऊर्जा आती है, जो शक्ति जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, और वो शक्ति आकर आपको आशीष प्रदान करती है, अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे आप शक्ति, आपके अंदर भी शक्ति आपके ऑरे को तेजवान बनाती है, आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चारों शक्तियों को ध्यान में रखना, इनके प्रभाव को ध्यान में रखना। और जब आप इन चीज़ों के बारे में जान लेंगे तो उसके बाद आपको रास्ता सिंपल दिखेगा, आसान लगेगा, पता चलेगा कि कोई शक्ति जो आ रही है वो शक्ति सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है, वो शक्ति किस प्रकार की है। बाकी मुझे आशा है कि ये जानकारी जो मैंने आपको दी है और समझाने की जो कोशिश की है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें।